हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। तो कृपया करके कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। मेरी सहेली शिखा, जो कि काफ़ी खूबसूरत थी, एक दिन अपने पति के साथ चिड़ियाघर में अपनी बेटी की जिद करने पर उसे घुमाने ले गई। शिखा कदकाठी से काफ़ी आकर्षक दिखने वाली महिला थी। उसके चेहरे का नूर हर किसी को अपनी तरफ एक नज़र देखने के लिए मजबूर कर ही देता था। काले घने बाल उसकी कमर तक उतरे हुए थे, जो उसकी सुंदरता में निखार का काम कर रहे थे। साथ में उसकी छोटी बेटी, जो उसकी उंगली पकड़ के बारी बारी से अलग अलग जानवरों को देखती जा रही थी। चिड़ियाघर में एक पागल और मनचले लड़कों का झुंड भी था, जो शिखा को देखते ही उसकी खूबसूरती पर लार टपकाने लगे थे। उनमें आपस में ही होड़ लग गई। वे एक दूसरे से बोलने लगे, वो देख तेरी भाभी आ रही है। दूसरा लड़का पहले वाले से कहता है, चल पगले, भाभी तो तेरी है, मेरी तो जाने मन है। ऐसे भद्दे और अश्लील कमेंट्स करते वो लड़के शिखा के आगे पीछे घूम रहे थे। लेकिन शिखा उन बेशर्म लड़कों को इग्नोर करती हुई अपनी बेटी के साथ मस्ती करती हुई आगे जल्दी जल्दी जा रही थी। अपने प्रति कोई प्रतिक्रिया ना देखकर वे लड़के अब और भी ज्यादा जोर शोर के साथ उनका पीछा करने लगे। उनमें से एक लड़का, जो सबसे ज्यादा जोश में था, आगे जाकर शेर के पिंजरे वाले छत पर कूद कर बैठता है और गाना गाता है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। उसका कुछ और ही रूप लग रहा था। शिखा को अभी भी उसका गाना तनिक भी डेट नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई परवाह ही नहीं कि क्या हो रहा है। वो तो बस अपनी बेटी के साथ मस्ती करने में मस्त थी। शिखा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो लड़का उछल कूद कर रहा था, वो जोर से शेर के पैरों के अंदर जा गिरा। अचानक से ये क्या हुआ, उसे खुद कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब उसे होश आया कि वो शेर के घाट में गिर गया, तो उसकी पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका गला फ्रैक्चर हो गया। वो चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दब के रह जा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद अपने दोस्त से मदद मांगने के लिए चिल्लाया, भाई प्लीज मुझे बचा लो दोस्त। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। दूसरी ओर जैसे ही शेर ने देखा कि उसके पंजे में कोई आ गया है, शेर धीरे धीरे दबे पैर आगे बढ़ता दिख रहा था। शेर का चेहरा और उसके फूलते हुए नथनों को देखते ही लड़के का हाल बेहाल हो गया था। उसे तो लगा शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। पिंजरे के बाहर और भी बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी लोग उसे बाहर आने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आता है। शेर आगे बढ़ रहा था। तभी भीड़ में से शिखा ने अपनी साड़ी का एक हिस्सा जल्दी से फेंका और चिल्लाकर कहा, जल्दी से पकड़ो। शिखा ने अपनी पूरी साड़ी निकाल दी और बाकी लोगों की मदद से साड़ी का एक छोर पकड़े रखा तथा दूसरा छोर लड़के को कैसे भी करके पकड़ाया और अपनी कोशिश जारी रखी। शिखा बिना अपनी इज्जत की परवाह किए बिना अपनी पूरी साड़ी लोगों के सामने उतार दी। अब शिखा बिल्कुल अधनग्न अवस्था में थी। दूसरे छोर को पकड़कर वो लड़का किसी तरह से अपनी जान बचाकर निकला। जैसे ही वो दीवार कूद के बाहर आया, वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, आपको भी पता था कि आप क्या कर रहे थे, इस खूंखार शेर के पास कूद गए। अगर ये बहन जी आपकी मदद करने के लिए आगे नहीं आई होती, तो तुम अब तक इस शेर के पेट में चले गए होते। लड़का गार्ड की बात सुनकर एक नजर अर्धनग्न ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी लड़की की ओर देखता है। वो मन में अपनी आप को कोसते हुए बोला, ये गार्ड बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहन आज ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। एक बहन ही तो है जो अपने भाई की जान बचाने के लिए बिना अपनी जान और इज्जत के परवाह किए बिना अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है। आज से आप मेरी बड़ी बहन हैं। लड़का शिखा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। बोला, बहन मुझे माफ कर दो, मैं कुछ देर के लिए भावनाओं में बह गया था और अपनी मर्यादा को भूल गया था, मुझे माफ कर दो। मैंने गलत संगत में पड़कर आपको बहुत ठेस पहुंचाया है।
आगे से मैं भी हर एक महिला को अपनी माँ और बहन की नज़र से ही देखूंगा। शिखा ने पैरों में पड़े लड़के को पकड़ के उठाया और सलाह देते हुए कहा, भाई, किसी भी औरत की गरिमा उसके बदन पर छोटे चंद्र वस्त्रों में नहीं होती और न ही उसके किसी विशेष अंग में होती है। ये हम इंसानों की मानसिक विकृति है जो उसे विशेष रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ के देखता है, जबकि सच्चाई तो ये है कि स्त्री की गरिमा तो उसका आचरण, उसके चरित्र से जुड़ा होता है। उस सुंदर सी दिखने वाली शिखा के आकर्षण मुख से इतनी मर्यादा और भावपूर्वक शब्द सुनकर वहां भीड़ तालियां बजाती हुई उमड़ पड़ी।